ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। अब आगे ईश्वरीय ज्ञान की एक झलक। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए अनेकानेक नर नारी आत्मिक उन्नति कर रहे थे। उन दिनों बाबा जो ज्ञान देते थे और उस ज्ञान से जो अनुभव होता था उसकी एक झलक ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने इस प्रकार दी। बचपन से ही मेरा यह संस्कार था कि जब भी अपने संबंधियों में से किसी की शादी की सूचना मिलती तो मुझे बहुत दुख सा अनुभव होता था। शादी से मुझे घृणा थी। मुझे इस घृणा का कारण समझ में नहीं आता था, परंतु जैसे जैसे मेरी अपनी शादी के दिन निकट आते जा रहे थे मैं रोती रहती थी। शायद मेरी अंतश्चेतना में निर्विकार जीवन की उत्कट चाह थी। आखिर जब मेरे विवाह का समय आ पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी मृत्यु का दिन आ गया है। मेरा विवाह तो हो गया, परंतु पति के प्रति मेरी दृष्टि में वासना भाव रंच मात्र भी न था। पति बीमार रहते थे और मैं एक नर्स की भांति उनकी देखभाल तथा सेवा करती थी, परंतु मेरे मन में कभी भी मोह भाव अथवा पति पत्नी के संबंध का भान पैदा नहीं हुआ। बहुत सेवा और इलाज के बावजूद भी विवाह से 6 मास के अंदर ही उनका देहांत हो गया। मेरे माता पिता को इस बात का बहुत दुख हुआ। मुझे भी यह दुख हुआ कि 6 मास पहले मैं कन्या थी, परंतु अब लोग मुझे विधवा की दृष्टि से देखेंगे। मेरे लौकिक भाई ने भी 17 वर्ष की तरुणावस्था में शरीर छोड़ा था। उसका दुख भी मेरे माता पिता के मन में बहुत था। वही माँ बाप का इकलौता बेटा था और वही इतनी बड़ी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने वाला था। माता पिता को दुखी देखकर मेरे दुख में और वृद्धि हुई थी। हमारा कुल एक धनी मानी कुल था, इसलिए हमारे दुख की दास्तान हैदराबाद में काफ़ी लोगों तक पहुंच चुकी थी। स्वयं बाबा ने भी हमारी गाथा सुन रखी थी। दूसरी ओर सिंध में इस बात की धूम मची थी कि ओम बाबा के सत्संग में कोई जाता है तो उसे परम शांति का अनुभव होता है और अनेकों को श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार हुआ है। यह बात
मेरे कान तक भी पहुंची। मैं दूसरे ही दिन बाबा के सत्संग स्थान पर गई। बाबा के व्यक्तित्व से शांति बरसती थी और उनके सम्मुख जाने से सुख महसूस हो रहा था। बाबा ने मुझसे पूछा, आप कौन हो? जानती हो आप कौन हो? मैंने कहा, मैं एक दुखी इंसान हूँ। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा बताओ, संसार दुख रूप है या सुख रूप है? मैंने कहा, बहुत दुख रूप है। बाबा ने कहा, अच्छा बैठो। मुझे सामने बिठाकर बाबा ने अपने हाथ से एक मनुष्य का चित्र खींचा और उसकी भ्रकुटी में आत्मा अंकित की। उस चित्र पर उन्होंने मुझे समझाया, देखो, यह शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है और विनाशी है, परंतु इसके अंदर जो आत्मा है वह मन, बुद्धि और संस्कारों सहित है, चेतन है और अनादि अविनाशी है। बच्ची, ये 2 चीज़ें अलग अलग हैं। शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलती है। वह एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब बताओ, आप दोनों में से कौन हो? अब यह 5 तत्वों का शरीर हो जो कि जल जाता है, या इसमें जो आत्मा है आप वही हो? मैंने कहा, बाबा, स्पष्टीकरण के अनुसार तो मैं एक आत्मा हूँ। तब बाबा ने कहा, बच्ची, आत्मा का स्वधर्म शांत है। आत्मा का स्वधर्म शांति है। अशांति तो प्रकृति के धर्म को अर्थात परम धर्म को अपनाने से होती है। अब बताओ, यह किसने कहा कि मैं एक दुखी इंसान हूँ? क्या आप दुखी इंसान हो या शांत स्वरूप आत्मा हो? यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा ने कहा कि बुद्धि को इस शरीर के भान से निकालो और अशरीरी हो जाओ और अपने स्वधर्म में स्थित शांत स्वरूप हो जाओ। देखो, तुम कौन हो? देख रही हो कैसा तुम्हारा स्वरूप है? ऐसा सुनते सुनते मैं आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गई और शरीर को भूल गई। इसी बीच मैंने देखा कि आत्मा बिंदु रूप है और वह ऊपर ऊपर उड़कर शरीर से अलग होती जा रही है। फिर ऐसा महसूस हुआ कि आत्मा विस्मृति से स्मृति में आती जा रही है। जैसे बादल दूर होने से चांद दिखाई देता है, मुझे लगा कि अज्ञान का पर्दा दूर होने से बहुत खुशी हुई है। मैं लगभग 2 घंटे उस सहज समाधि
अथवा आत्मनिष्ठ अवस्था में गदगद हो बैठी रही। जब उस अवस्था से कुछ नीचे उतरी तब बाबा ने मुझे बुलाया और पूछा, अब बताओ आप कौन हो? मैंने कहा, मैं एक आत्मा हूँ। बाबा ने फिर पूछा, अब आप दुखी हो या सुखी हो? मैंने कहा, मैं एक शांत स्वरूप अथवा सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। बाबा ने पूछा, संसार दुख स्वरूप है या सुख स्वरूप? मैंने कहा, सुख स्वरूप है। तब बाबा ने कहा, अच्छा, आज का पाठ पक्का करना और फिर कल मैं दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।